हमारी सवात ऑपरेशन से पहले हमारे पास रेडार जो मॉनिटरिंग फैसिलिटी थी मोबाइल, वो बहुत नाकिस थी। और अब जो है अमेरिकन का साथ देने के बाद हमें उन्होंने बहुत सारे फैंसी टूल्स और गिज़मोस दिए हैं, जिसके बाद हमारी एयरफोर्स को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये बात सच है? देखें जी, ये देखें ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। इसमें ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा जान है, इसलिए कि सवात के ऑपरेशंस या और नॉर्दर्न एरिया के ऑपरेशंस जो हैं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट दी है जिसके तहत हमें उसका बहुत फ़ायदा पहुंचा है। आपको मालूम होगा कि हमने इस एयरफोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी जो है उससे लेस करने का प्रोग्राम पिछले तकरीबन 8 साल से, कमोबेश 8 साल से शुरू कर रखा है। उसके तहत आपने देखा होगा कि हमने एयर टू एयर रिफ्यूलर्स लिए, हमने एवैक्स लिया। ये जो आप बात कर रहे हैं हिली एरियाज़ में, एवैक्स जो है वो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। जो लिमिटेशंस ग्राउंड रेडार्स को होती हैं वो इससे नहीं होती। ये ऐसा सिस्टम है कि जो कि हवा में जब होता है तो ये बहुत निचली परवाज़ करके आने वालों को भी आसानी से पकड़ लेता है। और 2011 के आखिर तक हमारे पास इतने हो जाएंगे, ये 5 या 6 हो जाएंगे, जिसके तहत हम पूरे पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली सर्वे कर सकेंगे फ्रॉम द एयर। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है और इसके तहत हम अपनी मगरबी मशरकी सरहदों के ऊपर ऑलरेडी हमें ये कैपेबिलिटी जो है वो मिल चुकी है कि हम जब ये एयरबोर्न होगा ये सिस्टम, तो कम से कम हमारे ऊपर कोई सरप्राइज़ अटैक जो है वो नहीं आ सकता। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम इसके तहत जब हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए एयरबोर्न होंगे तो हम दुश्मन की हुदूद में बहुत दूर तक अगर कोई ऐसा अटैक आ रहा है तो उसको पकड़ सकेंगे। हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा और उसके तहत मतलब हमारी सलाहियतें जो हैं, we will become a lot more powerful। हमारी सलाहियतें, तो मैं आपसे जो बताना मैं आपको चाह रहा हूँ वो यही है कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए पिछले 7-8 साल से एक कोशिश शुरू की हुई है, जिसके तहत मैं समझता हूँ कि हमारी आज की एयरफोर्स जो है वो काफ़ी जदीद हो चुकी है। ख़ासकर ये JF-17 के आने से, ख़ासकर ये एयर टू एयर रिफ्यूलर्स के आने से, जिससे आपको हवा में रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी एक फराहम हुई, ये एवैक्स के आने से। फिर हमने अपना ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज़ किया है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कई साल से हम इसकी मॉडर्नाइजेशन जो है उसके पीछे लगे हुए थे और हमने काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल की है। मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन जदीद टेक्नोलॉजी का एयर डिफेंस सिस्टम है और जब ये ऑन होगा और इसको आप कंबाइन करें एवैक्स के साथ, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ, तो किसी सरहद के ज़रिए या हमारी हदूद में से किसी को आने की आसानी से कोई इन हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये आजकल ऑन नहीं है, इसलिए अमेरिकन आ गए और चले गए। अब मुझे एक बात बताइए, शायद नहीं साहब, नहीं सर, यही हुआ ना कुछ, मतलब हम नहीं कर सके, ये हमारे पास कैपेबिलिटी इस वक्त नहीं थी, या हम कल्यूजन में थे, या जो भी था, या ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये पहले से ही प्लान था। मुझे एक बात बताइए सर, उन्होंने स्क्रैम्बल किए हुए थे अपने जहाज़ 6-8 हाई टेक F-18 या F-8, वो उनके जहाज़ थे और उनके पास ये एयर रेडार सिस्टम भी एक उड़ रहा था जलालाबाद के बॉर्डर पे। और पेनेटा से पूछा गया कि ये क्यों उड़ रहा था, और उनके जो जनरल इन्वॉल्व इन द, जो एडमिरल साहब हैं जो जलालाबाद ऑपरेशन के इंचार्ज भी थे, उन्होंने कहा था ये उड़ इसलिए रहे थे, इसलिए अगर पाकिस्तान फ़िज़ाइया को पता चल जाता और वो हमारे हेलीकॉप्टर्स के पीछे आना शुरू हो जाते तो हम उनको मार गिराने के लिए या उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। सर आप समझते हैं ये भी हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता था। आप समझते हैं कि ये हमारे मफाद में होता, ये हमारे वक़ार के, कौमी वक़ार और ये सब कुछ के मफाद में होता अगर हमारी पाक फ़िज़ाइया उनके पीछे जाती और लड़ती अमेरिकन फोर्सेस से इनसाइड द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? देखिए जी, बात ये है, ये पॉलिसी मैटर्स हैं। ये हमें अमन की हालत में, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले आप डिफ़ाइन करें कि आपका कौमी मफाद क्या है। क्या आप दुनिया में एक बावकार मुल्क के तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं? क्या आप दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं या ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि चूँकि हम किसी से मदद देते हैं लिहाजा हम उसके साथ ग़ुलामाना रवैया इख्तियार करेंगे? ऐसा नहीं है। आप अपने दूसरे हमसाए को देख लें, क्या उन्होंने पूरी दुनिया से चीज़ें नहीं ख़रीदी? क्या वो पूरी दुनिया के साथ डील नहीं करते? क्या उसके बदले में टर्की को देख लें,
वो किस किस के साथ डील नहीं करते, अमेरिकन के साथ उनकी सारे मुल्कों के अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग है। तंजीमें नहीं है ना जो पूरी दुनिया को थ्रेटन करती हैं, ऐसी दहशतगर्द तंजीमें नहीं हैं जो कि आपके एक न्यूक्लियर स्टेट के अंदर पनप रही हैं और उनको अवाम की हिमायत हासिल है, तक मतलब कुछ सेक्टर्स ऑफ दी अवाम की हिमायत हासिल है, उनके कुछ सपोर्टर्स को सियासत में आने की इजाज़त है, वो सियासत करते हैं इन बातों पे। हमारा सर एक यूनिक प्रॉब्लम है ना, हम आप कंपेयर हमसायों के साथ तो नहीं कर सकते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान के ही मसाइल हैं, वो बाकी दुनिया में तारीख़ शायद आपको उसकी मिसालें दे दे, लेकिन इस वक्त की बाकी दुनिया आपको मिसाल नहीं देती कि जी फ़लाँ जंगजू और इस बॉर्डर पे ये वाले जंगजू और वहाँ पे वो बैठे हैं, अलकायदा के सरबराह भी हमारे पास हैं और अमेरिकन भी आके हमें मार रहे हैं, नेटो रूट भी हमारे थ्रू है, अफगानिस्तान पड़ोस में वहाँ पे जंग हो रही है, लोग हमारे यहाँ जो हैं उनकी एक्सट्रीमिस्ट लहर जो है वो एक अलग तरीके से फैल रही है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी बात को सपोर्ट करते हैं इन पब्लिक, सीक्रेटली अमेरिकन के साथ मुआहदे करते हैं। सर ये इसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर इसके बारे में कौम फैसला करे ना जी। मैंने इसीलिए कहा कि ये पॉलिसी लाइंस हैं, हमारी नेशनल पॉलिसी नहीं है। नेशनल पॉलिसी नहीं है, उससे फिर डिफेंस पॉलिसी वहाँ से निकलती है। डिफेंस पॉलिसी के तहत आपकी जो इंडिविजुअल सर्विसेज हैं उनकी डिफेंस स्ट्रेटजीज बनती हैं, उससे एयर स्ट्रेटजी, उससे लैंड स्ट्रेटजी, उससे नेवल स्ट्रेटजी। तो अगर टॉप लेवल पे आप को अपने मफाद के बारे में साफ और सही तौर पे नहीं पता तो फिर आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है, फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सर ये पॉलिसी, ये नेशनल पॉलिसी और ये फॉरेन पॉलिसी जो है शायद लतीफ़ साहब, ये क्या फौजी सेट करते हैं, आला अफसरान हमारे मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर जनरल्स और टॉप प्रॉपर 5 स्टार जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेट करते हैं, या हमारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सेट करते हैं? बिल्कुल, इसमें डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, ये इन्हीं का काम है। नेशनल पॉलिसी बनाना इन्हीं का काम है। सर 2008 के बाद भी पॉलिसी जो है जी, 2008 के बाद भी जी 2008 क्या 2008 के सन 2008 के बाद भी आप समझते हैं इस वक्त चौधरी अहमद मुख्तार, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, प्रेसिडेंट जरदारी और हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल इंटीरियर पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी और हमारी नेशनल इंटेग्रिटी पॉलिसी ये लोग चला रहे हैं, या इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शुजा पाशा, चीफ ऑफ ISI, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चला रहे हैं? आप ये समझते हैं इस वक्त इन पॉलिटिशियंस के पास इतना हक है कि वो ये कर रहे हैं? देखें जिनका काम है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको डिफ़ाइन करें, जिनका काम है नेशनल पॉलिसी बनाएं, जिनका काम है कि वो वजाहत से वो आगे अगले टियर को पेश करें ताकि वहाँ से डिफेंस पॉलिसी और वहाँ से फिर जो सर्विसेज स्ट्रेटजीज़ हैं वो बने। अगर वो ये काम नहीं कर रहे तो आप मुझे बताइए कोई और तो करेगा। अब आप इसके जज हैं कि क्या हम वैक्यूम और मुझे नहीं पता कि अगले जो कर रहे हैं जिनका ये काम नहीं है क्या वो इसको सही तरीके से डील, और इसीलिए तो मैंने आपसे कहा। आप कह रहे हैं सर, एक सेकंड में इसकी वजाहत ले लूं सर, ये काफी अहम है मेरे लिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है सियासतदान जो है वो अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर कोई तो करेगा, लिहाजा हमारे फौजी इसलिए कर रहे हैं इसलिए हमारे सियासतदान इस वक्त नाअहल है। नहीं, मैं नहीं कहता कि कोई नाअहल है या कोई अहल है। मैं बिल्कुल ये इस बात को ऐसे नहीं कहना चाहता। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मिन हैसुल कौम एक मुल्क के तौर पर हमारी ये पॉलिसीज़ जो हैं ये मिसिंग हैं, ये इनको हमें वजाहत से सामने लाना पड़ेगा। और जब ये पॉलिसीज़ मिसिंग होंगी ये हमारी डायरेक्शन सीधी नहीं हो सकती। और यही वजह है कि जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए वो अपने ऊपर ऐसे धब्बे नहीं आने देते, क्योंकि उनकी अवाम और उनकी जो हायरार्की है वो इन मामलात में क्लियर हैं कि उनकी डायरेक्शन क्या है। और जहाँ कहीं वो देखते हैं कि इसके ऊपर हर्फ आने वाला है वो फौरी तौर पर अपनी जो है वो एक्शन लेते हैं, जबकि हम कहते हैं कि जी इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है। मैंने आपको मिसालें दी कि किसी से असलहा ले लेना का मतलब ये नहीं कि जी आप उसके सबसर्विएंट हो गए, किसी के साथ दोस्ती कर लेने का ये मतलब नहीं कि मतलब एक तो ये है कि जी आप पार्टनर्स हैं, आप जो हैं वो इत्तेहादी फोर्सेस हैं जो कहा जाता है कि दहशतगर्दी में, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जी वो इत्तेहादी ही आपका आके आपके ऊपर अटैक कर जाए, ये कहाँ का इत्तेहाद है?
सही, आपके ऊपर अटैक अगर ना करे, अगर आपका बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आपका साथ लिया हो, सिनेरियो 1, आपकी हायर एक्लॉन्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबको बता दिया गया हो कि जी ये हम करने आ रहे हैं, माजरत के साथ आपको बुरा लगेगा, आप इसका फॉल आउट हैंडल कीजिएगा, लेकिन उसामा बिन लादेन है, या फिर ये ना कहा हो कि उसामा बिन लादेन है, 1 घंटे पहले ये ज़रूर बता दिया हो हम आ रहे हैं, वजह बाद में बता देंगे, वजूहत अच्छी हैं। अगर ये कह दिया हो और हमारी फ़ौज ने मान लिया हो, क्योंकि एबटाबाद के रेजिडेंट्स ने कहा कि उस ऑपरेशन के, उस हेलीकॉप्टर गिरने के, धमाकों की आवाज़ें आने से चंद घंटों पहले हमारे पास आर्मी आई थी, उन्होंने कहा था बत्तियां बंद कर दें अपने घरों की ताकि आइडेंटिफाइबल रहे वो कंपाउंड। अगर ये वाली एंगल दुरुस्त है सर, तो फिर तो हमारा एक समझौता है, फिर तो सही है, फिर ना खुद मुख्तारी वायलेट हुई है, ना कुछ हुआ है, अमेरिका भी जीत गया, हम जो है वो शॉर्ट टर्म के बाद इस बात को भूल जाएंगे, ये भी हो सकता है। देखिए जी, ये एक ऐसा सिनेरियो है जो कि सुनी सुनाई बातों से सामने आ रहा है। मैं इस वक्त इसलिए इस पे कमेंट नहीं करूँगा, हमें थोड़ा सा ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए। आज सेशन हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि इन 10-12 दिनों में जब से ये वाक़या हुआ है, कौम बेदार है। इस पर इतनी आसानी से जब तक ये जवाबात नहीं मिलते, मैं नहीं समझता कि ये जो इशू है इसके ऊपर लोग जो हैं वो चुप करके बैठेंगे। लेकिन देखें सर, इसके लिए मेरा ख्याल है थोड़ी देर इंतज़ार किया जाए। जी, इंतज़ार अगर हो भी जाए सर, इन कैमरा सेशन होने का मकसद ये है कि कौम की सलामती के लिए ये जो अंदर 440 और लोग बैठे हैं, ये बाहर आके बात ना बताएं। आके बता तो देंगे लेकिन ना बताएं सर। तो फिर हमें तो थोड़े दिनों का इंतज़ार इस बात का करना चाहिए कि सियासतदान जो हैं वो अपनी ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शर्क करते हुए हमें आके सुना देंगे जो उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, आर्मी स्टाफ, इंटेलिजेंस स्टाफ चीफ ने बताया है। और अगर ये उनको पता है कि वो ये आके करेंगे सर, तो फिर मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं होगा, तो हमें इंतज़ार तो काफ़ी दिन करना पड़ेगा। देखें जी, आपने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स सुनी इस सेशन से पहले जी। मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से वहाँ किसी एक जो है वो ऑप्शन को या किसी एक वर्जन को आराम से एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके अंदर आपको ख़ुद पता है अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसकी तह तक पहुँचना चाहेंगे। मेरा ख़्याल है कि वहाँ से आपको सही जो असल वर्जन है वो सुनने को मिलेगी। और उसके अलावा कौम जो है वो बजाते ख़ुद एक तहकीक जारी रखे हुए है। ये सामने आने पे मेरा ख़्याल है कि असल हमें फ़ैसला करना होगा। ये जो बात आप कर रहे हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं नहीं इनको रूल आउट कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त किसी एक लाइन को अडॉप्ट करना ये अच्छी बात है कि हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं और हम सारी वर्जन्स देख रहे हैं, मगर किसी एक चीज़ को अडॉप्ट करना शायद इस वक्त मुमकिन नहीं। मैं आपको मुख्तलिफ जो इसके पहलू बनते हैं उनका ऊपर जवाब दे रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक असल जवाब सामने नहीं आएगा, मैं नहीं समझता कि लोगों की तसल्ली होगी और असल जवाब सामने आना चाहिए। इसी में आप अपना एतमाद बहाल रख सकते हैं और इसी में आप अपनी कौम के सामने एक ऐसी पोजीशन ले सकते हैं जिसके तहत कौम आइंदा भी आप पे एतबार करे। सही। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। आज का शो जो है उसका टाइम अब खत्म हो गया। व्यूअर्स, आप देखते सियासत मना है ऐसे में CNBC Pakistan.com पर लिख के हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। बैक विद यू नेक्स्ट वीक।